अब आप इससे जो निष्कर्ष निकालना चाहे निकाल लीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि भाजपा बार बार ये संदेश दे रही है उसे ऐसे लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वो ऐसे लोगों को गले लगाने को तैयार है जो उसको गाली देते हों, उसके नेताओं को गाली देते हों, उसकी विचारधारा के विरोध में खड़े होते हों, देश के विरोध में खड़े होते हों, देश की हित की बजाय किसी एक पार्टी के हित के बारे में सोचते हों, एक नेता के हित के बारे में सोचते हों। ऐसे सभी लोगों का भाजपा में स्वागत है। अभी तक बात कही जाती थी कि दूसरी पार्टियों से आते हैं और भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये उससे अगला कदम है। ये एक नई मशीन आई है जो पुरानी विचारधारा को धो देती है। भ्रष्टाचार की बात तो बड़ी पीछे चली गई, अब भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। वो कम ज़्यादा का फर्क है और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करेगी, ये बात भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनकी कल्पना से बाहर की बात है। लेकिन ये हो रहा है और इसका प्रचार भी हो रहा है। आखिर देश में क्या मेंटल हेल्थ पर काम करने वाले, रिसर्च करने वाले, इस दिशा में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो काम कर रहे हैं बरसों से, दशकों से, उनकी कमी हो गई है। या तो भारत सरकार ये घोषणा करे, स्वास्थ्य मंत्रालय ये घोषणा करे कि देश में जो है मेंटल हेल्थ के मामले में काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर बना सके। तो हमें ज़रूरत है एक फिल्म स्टार की जिसमें ये और अतिरिक्त खूबियां हों। केवल फिल्म स्टार होने से काम नहीं चलेगा, आपको भाजपा विरोधी भी होना पड़ेगा, आपको भारत का विरोधी भी होना पड़ेगा, भाजपा संघ की जो विचारधारा है उसका भी विरोधी होना पड़ेगा। और दीपिका पादुकोण से ज़्यादा इस सारी जो है अपेक्षाओं को कौन पूरा करता है? घोषित रूप से वो लेफ्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है, घोषित रूप से वो भारत विरोधी है। स्वार्थ जो है पैसे का, प्रसिद्धि का, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में और कोई उपलब्धि नहीं है। वो कैसी एक्ट्रेस है, कैसी जो है एक्टिंग करते हैं उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक्टिंग के बाहर उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। बल्कि मेरा मानना है कि पूरा बॉलीवुड, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, ज्यादातर हमेशा भारत के विरोध में खड़ा होता है।